वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती, हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए, बिन मांगे सब पा जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर, है तेरा घर शांति का घर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। में समाए हो, धड़कन में बसाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए हो। हम भूले जहाँ सारा, जब से अपना बनाए हो। हम भूले जहाँ सारा, जब से अपना बनाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए हो।
छोड़ के अपना धाम बाबा मेरे लिए तुम धरती पे आए हो, करने मुझको पावन देके निर्मल जीवन यूं गले से लगाए हो। तुम ही हो राहों में, हम तेरी बाहों में, तुम ही हो राहों में, हम तेरी बाहों में, हम पे सब कुछ लुटाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए हो। हम भूले जहाँ सारा, जब से अपना बनाए हो। हम भूले जहाँ सारा, जब से अपना बनाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए हो। गम के तूफान जिधर ऐ दुर्गम डगर, पर हम पर है तेरी नजर। जिंदगी का सफर बस तुम ही हम सफर, क्यों मैं सोचूं मैं जाऊं किधर। पलकों में तेरी हम यूं ही पलते रहे, पलकों में तेरी हम यूं ही पलते रहे, मेरी किस्मत सजाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए हो। हम भूले जहाँ सारा, जब से अपना बनाए हो। हम भूले जहाँ सारा, जब से अपना बनाए हो। नैनों में समाए हो, धड़कन में बसाए 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 हो।
ना द्वेष रहे ना राग रहे, ना द्वेष रहे ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी लें, सम्मानित जीवन जी लें। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे ना राग रहे, ना द्वेष रहे ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार।
धोबी पात लगाना। ऐसा धोबी पात लगाना, ऐसा धोबी पात लगाना, धुल जाए मेरा ताना बाना, धुल जाए मेरा ताना बाना। ध्यान की साबुन प्रेम का पानी, ध्यान की साबुन प्रेम का पानी, अपनी करुणा कर से लगाना, अपनी करुणा कर से लगाना। ऐसी निर्मल करना इसको, ऐसी निर्मल करना इसको, जो इसे राम मिला दे धोबिया। मेरा मैल छुड़ा दे ओ धोबिया, मेरा मैल छुड़ा दे। सारे दाग मिटाना इसके, सारे दाग मिटाना इसके, सारे दाग मिटाना इसके, परत परत इसकी सुलझाना, परत परत इसकी सुलझाना। तार तार को शीतल करना, तार तार को शीतल करना, लौट कर फिर पड़े ना आना, लौट कर फिर पड़े ना आना। धीरज की इसे धूप लगा कर, धीरज की इसे धूप
तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के, सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु ना बोल रे, बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुगुआ गया न मन का फेर रे, गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का तोड़ दे, मन का फेर। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई रे। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, दुख में करता याद रे। कहे कबीर उदास की, कहे कबीर उदास की, कौन सुने फरियाद। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। ओम शांति। गीत सुनते सुनते
हद टे दिन और रात में थे या बेहद टे दिन और रात में थे? रात रवाई सोटे दिवस रवाया ठाटे। सतयुग और त्रेता भी संरम टीटी हुई टमाई टरते टमा दिया ना। हाँ, जो संरम पर टमाया वो कहाँ ठाया? सतयुग में। और द्वापर कलयुग अज्ञानता में सोटे रवा दिया। अभी ये संरम का हीरे जैसा जन्म है, इसको ऐसे नहीं रवाना है, इसमें कमाई करनी है। ये हद के दिन और रात के साथ भी रीत लाडू है। बेहद के दिन ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात के साथ भी ये रीत लाडू होता है। मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है विचार है तो सुनावे बाबा। मीठे बच्चे, अपने इस कौड़ी जैसे जीवन को हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो। अंदर से अवगुणों को निकालते जाओ। खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। खाना पीना सोना ब्राह्मणों का जीवन है ये। समय सफल करो। समय किसमें सफल होता है? शिव बाबा को याद कर, समय को तू आबाद कर, है ना, एक गीत बजता है। शिव बाबा को याद कर, बाबा की याद में समय आबाद है। खाने पीने सोने में तो समय बर्बाद है। प्रश्न मनुष्यों ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है। बाबा ने ऐसा एक शब्द क्या बताया है जिसको भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने उस एक शब्द को लेकर भगवान सभी को भगवान का रूप समझ लिया है। ये सब ईश्वर के रूप है। ऐसा बाबा ने अपना क्या शब्द बताया, अपने लिए क्या शब्द बोला है? हाँ, ढूंढेंगे उत्तर। दूसरा प्रश्न, बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत बच्चे हैं? बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत बच्चे हैं। बच्चे तो सब हैं, हम सब बच्चे हैं। जो यहाँ बैठे हैं वो भी बच्चे हैं, जो बाहर बैठे हैं वो भी बच्चे हैं। यहाँ बैठे हुए में भी कोई सपूत है, कोई कपूत है। बाहर वालों के लिए बाबा सपूत कपूत नहीं कहते, बाहर वालों के लिए अनजान है वो बच्चे। एडॉप्टेड बच्चों में से जिन्हें बाबा ने एडॉप्ट किया है उसमें से किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं। ये भी उत्तर ढूंढेंगे। गीत तो हम सभी ने सुना ना सभी ने गीत। ज्योति, कौन सा गीत? और दिवस भी सो के रवा दिया नहीं? अभी जवाहर भाई को बोलते हैं इधर सीलिंग में कुछ ना कुछ पानी का वो लगा के देवे फाउंटेन, इधर से उसका रिमूट होवे और श्रावर ऊपर से पड़ता रहे। तो गोपाल भाई क्या हो रहा? हाँ, अभी लेते चले थे ना वो पूना के रिसोर्ट में। हम जब पूना सेवा में रहे गुप्ता जी के नए मकान का, तो उधर पानी पर म्यूजिकल ये था, डांस कर रहे थे बच्चे पानी उसी आधार पे। तो इधर भी मुरली के आधार पे पानी ऊपर से आवे। हमारा अश्वनी और तरुण बैठे हैं IIT वाले बाबा के बच्चे,
ઓટુચના ટુચ પ્લાનિંગ કરીને અશ્વની ઠીક है ना गोपालभाई तो बरोबर टड़ेगा उसमें नींद का सेंसर लगा दे। तभी अश्वनी ने बोला ना गोपाल भाई तो समझ में आएगा। ओम शांति। बाबा की वाणी से पहले किसी श्रीमत को पालन करने वाले सपूत बच्चे, वो तो हम बाबा की वाणी से ढूंढेंगे। कल दादी की क्लास में एक बहुत अच्छी दिल को टच करने वाली बात, एक्यूरेट श्रीमत पर चलने वाले दिल तखत नशीन बच्चे। भगवान की दिल को जीतना है तो श्रीमत पर एक्यूरेट चलो। एक्यूरेट श्रीमत आपस में ठीक ठंड होकर किसी को दुख नहीं देना है। दुख देने वाले बाप के दिल पर नहीं बैठते हैं। सुख देने वाले, बाप दादी ने सुख की इतनी माना गहरी परिभाषा बताई। सुख माना क्या, शांति माना क्या। फिर सुनेंगे, आप लोग भी भट्टी में वो क्लास सुनेंगे। ओम शांति। बच्चों को बाप समझा रही हैं। बच्चे जानते हैं हम सब बाप के बच्चे हैं। हमारे शरीर का बाप तो है ही शारीरिक, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका बाप भी अशरीरी है। बाबा ने समझाया है बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने। फिर बाद में हद का शुरू हो जाता है। बेहद का पूरा होता गुह्य बातें हैं। जानते हैं आधा तलब से हम हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हैं। और अब समय कौन सा है? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। आधा तलब से हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए। अब बेहद के बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है। आत्मा के संबंध में सभी ब्रदर्स हैं, वह बाप है। कहते हैं हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं। ये नई रचना है ना। परिवार तो पीछे बढ़ता है। टाटा, चाचा, मामा ये सब पीछे आते हैं। बाप इस समय रचना रचते हैं जिसमें कोई संबंध नहीं, भाई भाई या भाई बहन। बाप जो दुनिया रचते हैं, बाप जो संसार रचते हैं, पवित्र संसार। पहले तो संरम पर है ना, भाई भाई निराकार बाप के संबंध से और साकार प्रजापिता के संबंध से बच्चे बच्चियां आपस में कौन? भाई बहन। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो। जीते जी भाई बने हुए सभी भाई बहन, जीते जी। ये नई रचना है ना। पीछे फिर परिवार अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो। तुम्हारा दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक ही नहीं है। अभी तुमको नया जन्म मिल रहा है। जानते हो हम अब ईश्वरीय संतान हैं। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्म कुमारियों का और कोई संबंध ही नहीं। इस समय सारी दुनिया पतित है। इनको पावन बनाना पड़े। आपके हैं। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे, फिर तुम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ।
बच्चे कहते बाबा हम आपके हैं। तो बाबा उसका क्या रिस्पॉन्स करते? अच्छा बच्चे तुम मेरे हो ना, तो मेरे बनकर फिर पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। सारा दिन खाना पीना, फिर रात्रि को सोना, बाप को याद ना करना, ये कोई हीरे जैसा जन्म थोड़ी है। बाप कहते शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान बनना है। समझते हैं हम कौड़ी से हीरे जैसा, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य में तो बहुत अवगुण हैं, देवताओं में गुण होते हैं, तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। बाप कहते अपने से आसुरी गुणों को निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। आज हम सारा दिन ये होमवर्क करें, बार बार लिखें आज बाबा ने कौन सा काम दिया है। आसुरी गुणों को निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। हर आसुरी गुण के विपरीत ईश्वरीय गुण दैवी गुण है ही है। तो पहले अपने अंदर आसुरी गुण कौन से हैं उसकी लिस्ट बनाएं, निकालना है आज उसे। जैसे पाँव में कांटा चुभ जाता है तो दर्द पड़ता है ना, कैसे निकालते हैं कांटे को? ठहरने देते हैं। कान में पानी पड़ जाता है, कैसे निकालते हैं उसे? आत्मा के अंदर अवगुण हैं। हम समझते हैं दूसरा कोई हमें पीड़ा दे रहा है, दूसरा कोई हमें दुख दे रहा है। नहीं, जो हमारे अंदर रजो तमो की खाद पड़ी हुई है, एला पड़ी हुई है, वो ही हमें पीड़ा दे रही है। अवगुणों को निकाल दैवी गुण ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप कहते शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान बनना है। अब बाप कहते अपने से आसुरी गुणों को निकाल ईश्वरीय दैवी गुण धारण करने हैं। बाप तो है निराकार। मुरली के बाद जब हम बाबा की याद में बैठेंगे, हर एक अपने अपने कॉपी के अंदर ये आसुरी गुण हैं, इसे आज के दिन पर निकालेंगे और इसकी जगह पर इस गुण को लेकर हम सारा दिन व्यवहार करेंगे। लिखे सभी बाबा के पास चिट्ठी में देते जावें नरेश भाई। सभी का विचार है सभी का विचार। ये बाबा की आज की श्रीमत है। हम सबके अंदर कोई न कोई है। उतावलापन है, जोर से बोलने की आदत है, किसी को बार बार टॉन्टिंग करने की आदत है, दूसरे को देखने की आदत है। जब कोई किसी के खाने में देखने की आदत है, किसी कोई चलता है बोलता है, किसकी बुद्धि परचिंतन में पड़ी है। बहुत सारे आसुरी अवगुण हैं। पहले तो ऐसे हमने अपने आप को पाउडर कोटिंग किया हुआ था, हम समझते थे हमारे जैसा अच्छा कौन। बाबा ने ऐसे आके पर्दा हटा दिया, पता चला जितनी खामियां हमारे अंदर है उतनी तो किसी के अंदर नहीं है। और जिसने ये बात समझ लिया, परंतु जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसके कारण अपने आप को इन्फीरियरिटी में नहीं ले जाना है। ये भी है मेरे में, कई अंदर से हीन भावना में चले जाते हैं। ठीक है, थी तो नहीं, ओरिजिनली मुझे आत्मा के अंदर ये सब थी नहीं, ये तो मेरे है ही नहीं, ये कहीं और से टीचर उछल के मेरे ऊपर आई है। मैंने एकदम साफ साड़ी पहनी, आते समय थोड़ी रास्ते चलते टीचर लग रही, ध्यान रहा तो क्या करेंगे, या तो चेंज करेंगे या थोड़ा सा उसको वॉश कर लेंगे। तो ये भी आत्मा के ऊपर द्वापुर से
यात्रा करते करते देह बांध के कारण जो भी उछल के आया है, ऊपर से चढ़ रहा है लाशन, वो क्या करना है? बस उतारना है। परंतु हमने क्या समझ लिया, जो टीचर हमारे ऊपर चढ़ रही शायद हम हैं ही ऐसे। आज अरे क्या सोचता है, ये सब तो नेचुरल है, इतना तो हो रहा ही, तो इसलिए उसको निकालने की मेहनत नहीं की। बाबा ने आके नॉलेज दिया, और जितना जितना हम अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, आत्मा को अपने ओरिजिनल स्टेज की रियलाइजेशन होती है। मैं आत्मा इतनी शुद्ध पवित्र हूँ, मुझ आत्मा का ये स्वरूप है। तो फिर जो वर्तमान का है वो, और जो मेरा ओरिजिनल है, जो उसके बीच का डिस्टेंस दिखाई देता है, उसको मुझे निकालना है। बाप तो है निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह सत्य चैतन्य ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, यह है नया ज्ञान। कोई वेद शास्त्रों में यह नॉलेज नहीं है। अब जो तुम बच्चे सुनते हो यह फिर प्रायलोप हो जाएगा। अब तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य से दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सिर पर है वह बाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आई कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे, परंतु पानी से तो पावन बन न सके। अगर ऐसा होता तो पतित पावन बाप को याद ही क्यों करते? कुछ भी समझते नहीं हैं। समझदार और बेसमझ, यह भी एक ड्रामा बना हुआ है। अब तुम कितने समझदार बन रहे हो, सारे सृष्टि चक्र को जानते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना यह भी तो समझ है ना। अगर नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ कहेंगे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया है। मैं आया हूँ तुमको हीरे जैसा बनाने। ऐसे नहीं यहाँ से सुनकर रहे, खाया पिया और जैसे पहले चलते थे वह तो कौड़ी जैसी लाइफ थी। देवताओं की लाइफ हीरे जैसी है। वह तो स्वर्ग में सुख बोलते थे। आगे कहीं तुम जानते थे हम भी सुखी थे, अब कितने दुखी हैं। हमने 84 जन्म कैसे लिए ये नहीं जानते थे, अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ। अब तुम औरों को भी समझाने लायक बने हो। बाप समझदार बनाते हैं तो तुम्हें औरों को समझानी देनी चाहिए ना। किसके लिए समझदार बनाते हैं बाबा? उस समझ को अपने तक सीमित रखना है, औरों को भी समझ देनी है। ऐसे नहीं गढ़ में चले जाओ वही पुरानी चाल डाल हो जाए। तो यह तो ऐसा हुआ, तेरा तुझको अर्पण, जोली छंड के उठ रहे। शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा दो। शिक्षा का स्वरूप बनना ही औरों को शिक्षा देना है। शिक्षा लेकर औरों को शिक्षा दो। माना हम यहाँ से मुरली सुन के जाएं और घर वालों को बोले बैठो हम भी तुझे मुरली सुनाते, ऐसा सुनेंगे मुरली? नहीं, उन्हें क्या चाहिए? शिक्षा का स्वरूप चाहिए। माना जो कुछ हमने सुना वो हम यहाँ से सुनते जाएं और वो कर्म क्षेत्र है, वहाँ पर हम वो करके दिखाएं। वो मेरी चलन में हो, चेहरे में हो, माना मैंने बाबा की शिक्षा उन्हें दिया। अगर हम यहाँ से रहे, सुना और सुनने के बाद वहाँ पर जैसे थे वैसे ही रहे, तो बाबा ने कहा वही पुरानी चाल डाल रही तुम्हारी। फिर तो शिक्षक के संबंध से जो पढ़ाई पड़ी उसमें तो फेल हो रहे ना, तो बोझा चरेगा नहीं चरेगा। जैसे दीदी बोलती है कुर्सी पर बैठे हो कुर्सी घिसाते हो,
हाँ, मुझे दीदी की ये बात बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तुम्हारे लिए फैन चल रहा है, सफाई हुई है, कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी भी दिसती है। हाँ, और जो कुछ सुना वो कुछ बुद्धि में नहीं धारण करना है हमें। हाँ, क्या सुना हमने? कुछ तो हम अपने जीवन में सारे दिन के लिए मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए या माया पर जीत पहनने के लिए कोई ना कोई तो डोज लेवे। हमारे हरिद्वार मेले से 3 भाई निकले थे, मैं नाम नहीं सुनाती हूँ। सालों सालों तक वो तीनों आते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे, कभी तो रेगुलर भी होते। आते थे, बैठे और वॉशरूम जावें, फ्रेश होके आवें, पानी पीवे, चले जावें। न किसी से ओम न शांति, कुछ भी नहीं, क्या भी हो जावे सेंटर पे, कितनी भी सेवाएं चले। तो दीदी भी देखती थी, मैं भी देखती थी उन्हें, मुझे बहुत वंडर लगता था। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अभी तीनों काम धंधे पर चले हैं कितने साल के बाद, परंतु आए, नज़दीक आए। माना आत्माएं में, हर आत्मा का मैं कभी कभी सोचती हूँ उनके लिए, उनके साथ हंसते भी बात करती हूँ। मैं कहती हूँ आप जब आते थे तो हम दोनों बहनें सोचती थी कि आप आते हो और चले जाते हो। माना हम दोनों बैठे भी रहे ना तो ऐसा आंख उठाते भी नहीं सामने से विश, हम बुला के पूछेंगे भैया ओम शांति, 2 दिन आए नहीं। पर वो एकदम रॉबर्ट देखा है स्टैचू कैसा होता है, जैसा उसको चाबी लग बस सीधा चला जावे। माना कुछ भी बोले, समझो कभी कोई कहीं जाना है, कोई मधुबन की अनाउंसमेंट हो, कोई धारणा की बात हो, कोई सेवा, कभी कुर्सी उठा के एक की दूसरे के अंदर नहीं डाली होगी। हमारे डॉक्टर भाई भी, दीदी अनाउंस करते थे मिट्टी के लिए चलना है तो सबसे पहले डॉक्टर भाई रमेला उठाते थे और वो सुन के ऐसे ही चुपचाप निकल जाते थे। हमें बहुत वंडर लगता था उनके ऊपर। और अभी जान आई है आत्मा के अंदर। ये है कोमा की स्थिति आत्मा की। कोमा में जो होता है उन्हें कुछ फर्क पड़ता है? तो क्या सुन रहे थे? जो हम समझते हैं वो क्या करें, हम दूसरों को भी समझाएं। देवताओं की हीरे जैसी लाइफ है। शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा देना है। बाप का परिचय देने जाना पड़ता है ना। बेहद का बाप तो सबका एक ही है। सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा व हे प्रभु। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद ही नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का एक ही बाप है, एक को सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। वर्षे पर भी समझाना पड़े, बाप कौन सा वर्षा देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति का बाप से कौन सा वर्षा मिलता है? यहाँ तो सब जीवन बंद हैं। बाप आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। इस समय कोई भी जीवन मुक्त है नहीं, क्योंकि रावण का राज्य है। देह अभिमानी है। देवताएं आत्मा अभिमानी होने से जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को जाने तो सारे सृष्टि चक्र को भी जान जाए। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो। ब्राह्मणों को ही बाप बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं तो उनकी जो वंशावली आती है उनमें ये नॉलेज कैसे रहेगी? तो फिर दूसरों में यह कहाँ से आएगा? देने वाला एक ही बाप है। यह सहज राज्यों की नॉलेज और कोई को हो नहीं सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए। ड्रामा अनुसार उन्हों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं।
गीता, भागवत आदि सब फिर ऐसे बनेंगे, ग्रंथ भी ऐसे बनेंगे। अभी तो देखो ग्रंथ कितना बड़ा हो गया, नहीं तो इतना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, फिर वृद्धि में लाया है। यह भी ऐसे है, इनका अगर ग्रंथ बैठ बनाओ तो बहुत बड़ा हो जाए, परंतु फिर उनको शॉर्ट किया जाता है। पिछाड़ी में 2 अक्षरों में सार सुनाते हैं, मन मना भव। मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, तो ज़रूर नाम तो लेना पड़ेगा। फलाने शास्त्र में यह है, वह कोई धर्म का शास्त्र नहीं, भारत का धर्म एक ही है, बाकी वह किस धर्म के शास्त्र हैं कब सिद्ध नहीं कर सकते। भारत का शास्त्र है ही एक गीता। गीता भी सर्वशास्त्र शिरोमणि ढाई हुई है। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो। जिस गीता से बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन है उसको न जानने कारण झूठी कसम उठाते हैं। अब तुम बच्चों को उन्हें करेक्ट करना है। भगवान ने तो ऐसे कहा ही नहीं, मैं सर्वव्यापी हूँ। बच्चों ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते हैं, मुरली चलाते हैं, तो परमधाम में होते? नीचे भी ऊपर भी 2 है गोपाल भाई, बहरूपी है, बहरूपी है माना, वहाँ भी है यहाँ भी है। मुझे परमधाम में याद करो। बाबा कहते इस समय तो मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं ब्रह्मा तन में सिर्फ मुरली चलानी होती है, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सर्विस चलती है मेरी। कितने बच्चों को, कितने भक्तों को मैं साक्षात्कार कराता हूँ। इस समय मैं बहरूपी हूँ। बहरूपी अक्षर से मनुष्यों ने समझा सब कुछ उनके ही रूप हैं। माया उल्टा, माया बुद्धि को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। बाप सुल्टा बनाते हैं। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में है वापस घर जाना है। वापस घर जाने का कोई पुरुषार्थ करा न सके। किसी ने कहा भाई वापस घर जाना है, ये याद रखो, पुरुषार्थ करो। हाँ, ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा न सके जो बाप तुमसे कराते हैं। अब अपना बुद्धि योग वहाँ लगाओ। जीते जी इस शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरते हैं, कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते रहते हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वह बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वो बाप के बन के बाप के मददगार बनेंगे। सपूत बच्चे सर्विस करेंगे, वह कभी डिससर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिससर्विस करते हैं तो वह बाप की नहीं, गोया अपनी करते हैं, अपना भाग्य खराब कर देते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम कमाई करते हो। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है, कितनी भारी कमाई है, उसमें लग जाना चाहिए। बाप को याद करना है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते हैं, बाबा भी कहते मेरे खातर 8 घंटा दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो। रात दिन तुम्हें कमाई करनी है, ये तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो मंदिर के सामने हाथ जोड़ते हैं, फिर दुकान पर जाते हैं। लौटते समय तो भूल जाते हैं, लौटते समय उन्हें घर याद आता है। हाँ, दुकान पे जाते समय मंदिर याद आता है, लौटते समय थके हुए होते हैं तो घर याद आ जाता है। वह भी अच्छा है, चलो एक तरफ से तो याद आया, परंतु अर्थ तो कुछ नहीं जानते उसका। तुम बच्चों को कलकत्ते में बहुत अच्छी रीत समझाना चाहिए। किस पर? काली माता पर।
काली माता आज बाबा को याद आ रही। काली माता का वहाँ बहुत बड़ा मान है। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती है। बंगाली ब्राह्मणों को भी मछली ज़रूर खिलाते हैं, वहाँ के ब्राह्मण भी मछली खाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब बनाकर उसमें मछलियाँ पालते हैं। बंगाल में बड़े आदमी, हाँ, वो मना उनका डिलीशियस है, जैसा एक क्या कहें, मना जैसे उनकी पहचान है कि ये बड़े लोग हैं, घर में तालाब और उसमें मछली, तालाब बना के उसमें मछलियाँ पालते हैं, फिर ब्राह्मणों को भी वही खिलाएंगे। तुम बच्चे तो पट्टे पट्टे वैष्णु बनते हो। प्रैक्टिकल में तुम विष्णु की पुरी में चलते हो। अपने अपने घर में शोकेस में मछलियाँ किस ने पाली है? एक नहीं नहीं बाबा, नहीं, किसने भी नहीं पाली मछलियाँ। आजकल तो घर में विजिटर रूम में एंट्री करो तो कईयों ने, किसी ने भी नहीं, ब्राह्मणों में वंदू ने पाली है, राहुल ने नहीं। अच्छा, माना वो मछली वाले पानी से, जिंदी मछली भी अंदर डाल दो। अस्थमा के लिए छोटी मछली जिंदी। दमे के लिए वो लोग लेते हैं। ड्रामा का बाबा का शुक्रिया करो, ऐसा दमा नहीं हो जो जिंदी मछली डाल पड़े। हाँ ठीक है भाई, मैं तो बाबा को बोलती, बाबा छोटी मोटी व्याधि तो पुराना शरीर है हो रहा, हॉस्पिटल में नहीं कभी जाना पड़े। मधुबन में जाते हैं ना, वास्तव में इतनी सुस्ती भी नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर बहनों का चेकअप रखाते हैं। हमारे निर्भय भाई, डॉक्टर प्रताप भाई, हमारी सब बहनें जाती। मैं आज तक तो कभी रही नहीं। हमारे अशोक भाई बाबा ने दिया है इधर जो भी कुछ है, कभी नहीं। मैं कहती मधुबन में आई हूँ, यहाँ तो शांति से बैठूँ। हाँ, वहाँ पर सरेंडर सिस्टर्स के लिए हर साल चेकअप लगाते हैं। आजकल शरीर में बीमारियाँ पता ही नहीं चलता है ना, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या। और मेरे जैसी ऐसी और भी बहुत सुस्त बहनें होंगी, तो एक दिन पहले भाषण चलता है कि आप कितने कीमती हो, कितना वैल्यूएबल है आपका शरीर, आप एक आत्मा कितनी सेवा के निमित्त हो। सारा दिन वहाँ सेवा में दौड़ते हो तो टाइम ही नहीं मिलता आप लोगों को चेकअप करने का। इधर आए हो तो चढ़ा के जाओ, किसी को असर पड़ता हो रहा, जाती होंगी बहनें, चढ़ाती है। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणों को भी मछली खिलाएंगे। अभी तुम पट्टे वैष्णु बनते हो, प्रैक्टिकल में तुम विष्णु की पुरी में जाते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है। 2 भुजा उनकी, 2 उनकी। तुम महालक्ष्मी की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की है वो, क्योंकि उसमें 4 भुजा है तो दोनों है ना। इस समय महिमा माताओं की है। जगत अम्बे का रायन है, लक्ष्मी का नाम राया हुआ है। बाप माताओं द्वारा सबको सदगति देते हैं। जगत अम्बा वही फिर राजेश्वरी बनती है, माँ की पूजा होती है। वास्तव में जगत अम्बे तो एक है। जैसे शिव का एक लिंग बनाते हैं, वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। वैसे काली के भी छोटे मंदिर बहुत होते हैं। वह जैसे माँ की संतान हैं। अब तुम बच्चे बाप को अपना बनाते हो। बाप को अपना बनाना, इसको बलि चढ़ना कहा जाता है।
तुम बच्चे बाप को अपना बनाया है, माना बाप के ऊपर क्या हो रहे, बलि चढ़ रहे। तुम बलि चढ़ते हो शिव पर, ना कि ब्रह्मा पर। बाप समझाते हैं बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, धंधा आदि बल करो। अगर पैसा काफ़ी है तो क्या करो, बोलो। पैसा काफ़ी है तो क्या करो, बाबा की सेवा में लगा दो। और हाँ, पैसा काफ़ी है खाने के लिए तो बच्चे फिर कमाई में जास्ती माथा क्यों मारते हो। हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो तो यह तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे पैसे हैं तो सेंटर्स बनाओ, जहाँ ये बच्चियाँ मनुष्यों को देवता बनाने का रास्ता बतावे। चलो बनाओ सेंटर। हाँ तन मन से सेवा नहीं होती है, धंधे में ही बुद्धि लगी पड़ी है, सारा दिन कमाओ धन। धन कमा के क्या करो सुनील भाई, सेवा में दे दो तो तन मन धन तीनों हो रहा है। धन कमाने में भी तो तन लगाया होगा ना, मन लगाया होगा ना ज़रूर, ऐसे तो नहीं कोई धन कमाएगा। तो जो तन मन लगा के बैठे हैं, धन लगा के मकान बना दो, सेंटर बना दो, बच्चियाँ सर्विस करे जाती है, मनुष्य को देवता बनावे। ये पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास से बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाप कहते हैं लाख करोड़ कमाओ परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए पूरा वर्षा लेते हो, वहाँ गरीब तो कोई होते नहीं, वहाँ भी अभी की प्रालब्ध बोलते हो। इतनी धारणा करनी चाहिए। तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा वह तो खत्म हो जाएगा। भाई कान खोल के सांवर लो, जो सेवा में लगाएंगे वह सफल हो जाएगा, बाकी जो पड़ा रहेगा वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जो कुछ पैसा बचे बच्चे सर्विस में लगाओ। ये तो बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है ना। कई गरीब बच्चे कहते हैं बाबा हम 8 आना देते हैं, मकान में ईंट लगा देना। हम जानते हैं यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, यहाँ तो देर आएंगे, क्यों ऐसी लगेगी जो कब देखी नहीं होगी। तो कितने बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बनते हैं, हम शिव बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, वह इस रथ में प्रवेश करते हैं तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना चाहिए। अपने पर एवं दूसरों पर रहम करना चाहिए, अपने ऊपर रहम। जो अपने ऊपर रहम दिल है वह अपने ऊपर रहम माना अपनी स्व उन्नति, अपना स्व परिवर्तन, ये है अपने रूपर रहम। अच्छा मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा के यज्ञ की एक एक पाई मोहर के समान है। ब्राह्मणों की भी एक एक पाई मोहर के समान है। उसे यज्ञ सेवा में सफल करना है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों की प्रालब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है।
आज तो बाबा ने छुट्टी दे दिया, चलो कोई भी सेवा करो, तन मन से करो चाहे धन से करो, पर दिन रात कमाई में लगे रहो, समय बर्बाद नहीं करना है। कमाई का शौक होवे, ये रूहानी कमाई जमा करने का आत्मा के अंदर शौक होवे, शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। अकाल तखत सो दिल तखत नशीन बन। अकाल तखत सो दिल तखत नशीन बन। स्वराज्य के नशे में रहने वाले, प्रकृति जीत माया जीत भाव। अकाल तखत पर बैठी हुई आत्मा ही स्वराज्य अधिकारी है, और स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही प्रकृति जीत और माया जीत है, और वही दिल तखत नशीन है। एक अटेंशन। इस भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं बैठी हुई हूँ, इस अकाल तखत पर मैं बैठी हूँ। इस तखत पर बैठने वालों को दोनों तखत अपने आप मिल जाते हैं। एक बाप का दिल तखत, दूसरा भविष्य का तौसी तखत। उन दोनों तखत पर जाने की मेहनत नहीं करनी है, वो हमारे पीछे पीछे आएंगे, परंतु हमें मेहनत किस पे करनी है? भ्रुकुटी सिंहासन में विराजमान। सुन रहे सभी? अकाल तखत नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं है तो कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा के ऊपर राज्य नहीं कर सकते। आत्मा अगर स्वराज्य के स्वमान के नशे में नहीं है, कोई भी दुनिया के अंदर राजाएं देखो, उनके अंदर भी तो एक नशा होता है, एक पावर होती है। उनका उठना बैठना चलना सब कैसे होता है? जब वो कोई अपना निर्णय देते हैं तो कैसे देते हैं? एक बार निर्णय दे दिया उन्होंने, फैसला दे दिया राज्य दरबार के अंदर, नशे से देते हैं। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्मा भी रूहानी नशे में हैं, तो कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा उसके ऑर्डर में चलेगी। कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती, इसलिए अकाल तखत नशीन सो दिल तखत नशीन बनो, और इसी रूहानी नशे में रहो तो कोई भी विघ्न व समस्या सामने नहीं आ सकते। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकते। तो तखत नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। स्लोगन। संकल्प की सिद्धि प्राप्त करनी है, आत्म शक्ति की उड़ान बढ़ते जाओ। जो संकल्प आत्मा करे उसकी सिद्धि, वैसे तो शुभ संकल्प अपने आप में सिद्ध होते ही हैं। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान, अव्यक्त इशारे, निर्भयता की शक्ति के ऊपर सदा एक रस, अचल अडोल, बनने और बनाने की शक्ति, सदा एक रस, अचल अडोल, बनने और बनाने की विशेष शक्ति, ये ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला
कभी हार नहीं खा सकता। लेकिन जो सिर्फ पॉइंट के रूप में धारण करते हैं वह ड्रामा की पॉइंट वर्णन भी करेंगे और हलचल में भी रहेंगे। माना ड्रामा को याद रखने से हम अचल, अडोल, एकरस और निर्भय रहते हैं, परंतु ड्रामा शब्द को एक पॉइंट के रूप में वर्णन करना या बोलना, तो ये बोलना भी होगा और हलचल में भी रहेंगे। परंतु ड्रामा को पॉइंट की रीति से सिर्फ नहीं बोलना है, परंतु क्या करना है, पॉइंट स्वरूप बनना है। प्रश्न के उत्तर मिले। मनुष्यों ने किस एक शब्द से भगवान का रूप समझ लिया? बाबा कहता है इस समय मैं बहरूपी हूँ, ऐसे नहीं जहाँ मुरली चलाता हूँ तो परमधाम खाली हो जाता है। मुझे तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, बच्चों को साक्षात्कार कराने पड़ते हैं। मैं बहरूपी हूँ। इसी एक शब्द से मनुष्यों ने कहा ये सब भगवान के रूप हैं। दूसरा प्रश्न, बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं? बाबा कहते बच्चे कभी भी डिससर्विस ना करो, टाइम बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है, इसे सोने में, खाने पीने में नहीं रवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। तो 8 घंटा देवें तो शाम को 5 बजे बैठे, रात्रि 1 बजे उठे तो 8 घंटा पूरा हो जाएगा। शाम को 4 से 8 सुबह, 4 से 8, ठीक है ऐसा? भाई मंजूर है? हाँ नरेश भाई, भाई 8 घंटे बाबा को देने हैं मेरे खातिर। आठ घंटे मेरे खातिर दो, ये श्रीमत पालन करने वाले सपूत बच्चे। सुना? 8 घंटे, चलो उसमें ज्ञान, ध्यान, योग, सेवा सब मिला लो। हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल भी 3-3 मिनट, 15 मिनट वो भी मिला लो। 8 घंटे पूरे करो। हाँ, 5 स्वरूप का अभ्यास करो, ड्रिल करो तीनों लोटों की, अव्यक्त मुरली पढ़ो, कुछ स्वमान लिखो, कुछ यज्ञ सेवा करे, मिला जुला के 8 घंटे बच्चे मेरे खातिर दे दो। वाणी का सार, मीठे बच्चे अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। अच्छा, ओम शांति। आज शाम को किसकी तपस्या है? वंदे मातरम, शिव शक्तियों की। सब कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? हाँ, 5:30 बजे। और इधर कौन कौन आके कुर्सी पर सो जाएगा? उस दिन बोला था ना, जो आंख बंद करेगा उसको कौन सा प्रमोशन मिलेगा? पुष्पा दीदी को वॉचमैनी से सुपरवाइज़र का प्रमोशन मिलेगा, और जो अंदर ऑफिसर बैठे हैं उनका डिमोशन वो बाहर वॉचमैनी के ड्यूटी पे चले जाएंगे। 1 सेकंड भी आंख बंद किया तो, ठीक है? हाँ, एकदम। बाबा ने आज देखो कितने स्वमान दिए।
स्वराज्य अधिकारी अटाल तटथ नशीन अशरीरी। अभी शनिचर बिरला वालों को दिया है, आप लोग राज्य आ जाओ। जो अभी बाबा ने स्वमान दिया है ना, उसको अभी से लिखना शुरू कर दो। जो सप्ताह का स्वमान है वो है ही है, परंतु आज की विशेष तपस्या का स्वमान, मैं अटाल तटथ नशीन आत्मा भुरकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ। नशा मैं कौन हूँ? जितना सारा दिन इस नशे में रहेंगे ना, तो शाम को वो तपस्या का सुकून ले सकेंगे। आप सबकी दीदी है ना, नेरल में गार्डन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हुबली से भी बहुत सारे पौधे लेकर आए, और अभी भी नेरल जाते हैं ना, तो आते जाते कुछ चीज़ें देखते हैं किसी के फार्म हाउस में पौधा, तो कोई ना तो करता नहीं है, टहनी काटनी है। आज भी सुबह उस दिन नहीं काट सकते, बहुत धूप हो रही। तो अभी जिनके पास में दूध लेते हैं ना सभी, कौन सा दूध लेते हैं, अमूल का या जो भी, तो खाली पन्नियाँ है, किस के पास है वो ज़रा हाथ उठाओ। हाँ, दीदी ने बोला है कि वो अभी सुख शांति धाम में पहुंचा के जाओ। शाम को लेकर आएंगे भाई, शाम को बोलती है लेकर आएंगे। जो पास पास में है, और अभी जब भी जिसके पास में जितनी भी पन्नियाँ हो ना, बरसात के दिनों में डेली आप धुलाई करो। धुलाई करके अच्छी तरह से धुलाई करना, बांस नहीं होवे। धुलाई करके किचन में जो टाइल्स होती है ना, उस पर भी चिपट जाती है वो पन्नी। चिपट के जब सूख जाता है पानी, आप जमा करते जाओ। फिर 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, हर एक के घर में कितनी खपत है दूध की, उस हिसाब से 1 हफ्ते की जमा करके इधर उधर छोड़ नहीं देना। लता बहन या ज्योति बहन के हाथ में थैली पकड़ा देने, ठीक है। इधर उधर रख लेते हैं ना, तो वो टिचरे में चली जाती है, कभी कभी पता ही नहीं चलता है। तो इस रीति से भाई भी अपने घरों में माताओं को बोल देवे और पन्नियाँ जमा करके लेते आएंगे, तो ये भी बाबा के यज्ञ का पैसा बचेगा। नहीं तो नर्सरी की थैलियाँ खरीदते हैं तो उस पर पैसा तो खर्च होता है। तो इसलिए उस दिन हुबली से आते आते एयरपोर्ट से ही पहले किसी को बोलो गाय का गोबर लेके आवे। उन्होंने जो बसुराज भाई ने बताया, लकड़े का बूरा। मैं इतनी थके हुए तो थे ही, क्योंकि बॉम्बे से आते आते ट्रैफिक में ही फंस रहे, परंतु महात्मा बोले नहीं मानेंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। गोपाल भाई को फ़ोन किया, बूरा लाटे दो। हाँ, इधर बहनों को बोल दिया तैयारी करो। बालकृष्ण भाई ने गोबर लाटे दिया। मैं तो तैयार होके नीचे आ रही और दीदी तैयार होके ऊपर टेरिस पर गई। 55 पौधे बनाए वो फूलों के, और खुद अभी उनको पानी देने जाते हैं, देखते हैं बराबर पानी दिया। तो अभी जिनके साथ में रहते हैं तो उनके जैसे संस्कार हैं, वो सेवा है, वो हमारे अंदर भी पढ़ते जाते हैं संस्कार। भट्टी यहाँ पर है भट्टी। संडे तो सभी की है ही है भट्टी, और शाम को फिर एजेंसी में प्रोग्राम है। शाम की तो क्लास वहीं पर ही चलती है हमेशा, सिर्फ गुरुवार की। अभी तो गुरुवार शाम को भी इधर नीचे बैठ नहीं सकते हैं, बार बार आने वाले, जब कोई कुर्सी खाली करेगा तो आने वाले को कुर्सी मिलती है 7:30 के बाद। 1 उठता है, 2 उठते हैं, फिर 2 आते हैं, 2 उठते हैं, फिर 2 आते हैं। अभी किसी को भी सहूलियत नहीं है लाके देने की, आसपास वालों को है ना। जिनको भी सहूलियत हो गई वो योग के बाद सुख शांति धाम में देकर आए शांति। चले बाबा की याद में, और बाबा को क्या पत्र लिख के जाएंगे? जो अवगुण बहुत बहुत हमें
पीरा दे रहा है। ठीक है भाई, हाँ हाँ जला, मोमबत्ती जलाओ 8:30 बजे। अभी नहीं, लिखे तो सही। सबको पेपर दो, ज्योति पेपर दो सभी को। जिन जिन के पास पेपर नहीं है एक दूसरे से लो। पेपर पे, छोटे पेपर पे अवगुण लिखो, एक पेपर पे अवगुण लिखो, एक पेपर पे गुण लिखो। गुण को जेब में डाल दो और अवगुण को लपेट के रखो। बाबा की याद में दृष्टि दो जलाने की, फिर बाद गोपाल भाई मोमबत्ती से जलाएगा। ठीक है, चलो। कभी कभी स्थूल बातें भी हमें पुरुषार्थ में बहुत मदद करती है। जैसे लाल बत्ती जलती है, अगरबत्ती जलती है, गीत संगीत बजता है, तो हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार हो जाता है ना बाबा के पास उड़ान भरने का। ऐसे ये है स्थूल बातें, परंतु ये साधना भी बाहर के साधनों से बहुत मदद करती है। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।
खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।
है।